मोटी मोटी जो आपकी मांगे थी उस पर एक सहमति बन चुकी है। तो अब ऐसा कोई और मैटर बचता नहीं है, सब पे वो बन चुकी है। आपके प्रतिनिधि वहाँ पे उपस्थित थे, सभी की सहमति के साथ वार्ता करने का निर्णय लिया। रेगिस्तान की धरती, जहां हर पेड़ एक कहानी कहता है, हर खेजड़ी जीवन की सांस है, वहां एक नाम गूंज रहा है रविंद्र सिंह भाटी का। वो रविंद्र भाटी जिसने न केवल जनता की पुकार सुनी बल्कि प्रकृति के लिए भी डट कर लड़ाई लड़ी। बरियाड़ा और खोड़ाल की धरती पर जब खेजड़ी जैसे पवित्र वृक्षों पर कुल्हाड़ी चली, जब ग्रामीणों की आवाज को दबाने की कोशिश हुई, तब शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने उनकी आवाज को उठाया। भाटी और ग्रामीणों की हुंकार ने प्रशासन को झुकने पर मजबूर कर दिया और 2 दिनों के अथक संघर्ष के बाद धरना समाप्त हुआ। और ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि भाटी की आवाज में थी जनता की ताकत, पर्यावरण का सम्मान। उनके नेतृत्व में सहमति बनी, खेजड़ी की कटाई पर रोक लगी, दोषियों पर कठोर कार्रवाई का वादा हुआ और ग्रामीणों के हक की जीत हुई। भाटी ने न सिर्फ ग्रामीणों को उनका बकाया दिलवाया बल्कि रोजगार, भूमि मुआवजा और गांव के विकास के लिए CSR के फंड का भी रास्ता खुलवाया। कमेटी मेंबर्स थे, वो आपको अच्छे से बता पाएंगे चीज़ों के बारे में। मोटी मोटी जो आपकी मांगे थी उस पर एक सहमति बन चुकी है कि प्लांटेशन कराएंगे, जैसे कमेटी वाले पैमाइश कराना वो हमारी जिम्मेदारी है। पहले भी एक टीम गठित की थी, उन्होंने कुछ रिपोर्ट दी, दोबारा से हम उसकी जांच एक बार करवा लेंगे। आपकी इशू है। इसके अलावा जो आपके दोहरे तोड़ने वाला है उसकी हम जाँच करवा लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। उसके अलावा जो कंपनी ने भी कमिट किया है कि जो लोकल लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उन्हीं के व्हीकल्स लगाने में और जो भी लेबर लगाने में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो अब ऐसा कोई और मैटर बचता नहीं है, सब पे वो बन चुकी है। आपके प्रतिनिधि वहाँ पे उपस्थित थे, सभी की सहमति के साथ वार्ता करने का निर्णय लिया। इसमें जो भी आज वार्ता हुई है वो इनकी मौजूदगी में और गांव के लोगों की मौजूदगी में हुई। तो निश्चित रूप से प्रशासन क्योंकि बीच में मध्यस्थता कर रहा था, तो ये तमाम मांगे सील्ड और वो प्रूफ्ड है पूरे साथ। देखिए जो भी समझौता हुआ है उसमें कंपनी पूरे तरीके से खरी उतरे और उसकी जिम्मेदारी ग्रामीण भी जो समझौता ग्रामीण तो है, ग्रामीण है, दोनों तरफ से वो जो समझौता हुआ है उस पर दोनों लोग अपने बने रहे। और बाकी ऐसा कोई बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाला पॉइंट था नहीं, रिजॉल्व हो गया है। तो आप अब वो जो सरपंच साहब की वकील साहब बोलो, एक एक चीज बताओ, सारी चीजें आप मैं बता देता हूँ। आप किस तरह से आप इंटरप्रेट करेंगे? ठीक है मैं बता दूँ। देखिए कुछ जो मांगे थी जिन पर बात की गई, वहाँ पे चर्चा की गई। पहला था कि जो ये खेजड़ी के ऊपर कार्रवाई था, खेजड़ी वाली कार्रवाई। तो देखिए उसकी पूरी हमने मौकाफत रिपोर्ट बनवाई है, उसमें राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत जांच पश्चात कार्रवाई की जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी। वो करवानी है नहीं वो बिल्कुल होगी। उसमें 1% भी, क्योंकि हमारी मौजूदगी में हमने पूरे तरीके से निकलवाया और सबको। देखिए उसमें विधायक जी आपके बोलने की भी जरूरत नहीं है, उस पर प्रशासन बिल्कुल कार्रवाई करेगा, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा वृक्षारोपण की बात थी, कंपनी ने कमिट किया है कि वो वृक्षारोपण करेंगे। आज भी शायद कुछ पेड़ मंगाने वाले थे, अब तो अंधेरा हो गया, कल सुबह से वो वृक्षारोपण का शुरू करेंगे। तीसरा था आपके कुछ पैमाइश के इश्यूज थे, वो 1 हफ्ते के अंदर टीम गठित करके पैमाइश कर दी जाएगी। 3-4 हम पटवारी गिरदावर भेज देंगे यहाँ पे, जो भी आपके पैमाइश से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उसको रिजोल्व कर दिया जाएगा। इसके अलावा था कि कुछ ग्रामीणों के जो अंदर खेत आए हुए हैं और एक कोई मंदिर भी है यहाँ पे, उसके लिए रास्ता दिया जाएगा कंपनी द्वारा। इसके अलावा एक पॉइंट आपके काम से रिलेटेड है, तो जो भी ग्रामीण हैं, जो लैंड यूजर्स हैं, उनको काम में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा CSR फंड जो है वो नियमानुसार उसका कंपनी यहाँ पे जो खर्च करेगी, जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है, उस पर कंपनी खर्च करेगी। वो प्रशासन की मौजूदगी में बात हुई है, वो करवाना प्रशासन की जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल वो कंपनी उसके लिए बाध्य है। कल की डेट में ये नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे साहब ये है कि अमूमन CSR की कमिट करके भाग जाते हैं ये लोग, वापिस कोई नहीं आता। वो कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी बाध्य भी है करने के लिए CSR, बट वो यहीं करे, इन्हीं गाँवों में। इसके अलावा रोड जो आपके व्हीकल्स हैं
को आपको प्राथमिकता दी जाएगी जहाँ भी व्हीकल्स लगेंगे लोकल लोगों को। और इसके अलावा तो लास्ट के आपके 2-3 पॉइंट्स काम से रिलेटेड थे, जैसा मैंने बताया, काम में आपको प्राथमिकता दी जाएगी जो लैंड यूजर्स हैं। स्थानीय युवाओं को रोजगार, गांव की सड़कें, स्कूल, चिकित्सा सुविधाएं, ये सब तय हुआ। भाटी ने गांव वालों के साथ मिलकर सभी रास्तों को बहाल करवाया, जमीन की पैमाइश का आदेश दिलवाया और हर ग्रामीण के दिल में उम्मीद जगाई। भाटी ने ग्रामीणों और पर्यावरण के लिए एक ठोस कदम उठाया जो काफी सराहनीय है।